हरियाणा में लगातार 2 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते अधिकारियों को प्रदेश सरकार ने मुख्यालय पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इस पत्र में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी 5 सितंबर तक कड़ी निगरानी बनाए रखें। इसके साथ ही इस आदेश में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़े और अगर मुख्यालय छोड़ना जरूरी हो तो हरियाणा के गृह सचिव की मंजूरी के बिना छुट्टी मान्य नहीं होगी। काबिले गौर है कि प्रदेश में 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते लगातार कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। इसी के चलते हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को मुख्यालय पर ही बने रहने के निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि मौसम विभाग का जो अलर्ट है उस अलर्ट के मुताबिक कोई भी अधिकारी फील्ड ना छोड़े और वो अपने मुख्यालय पर ही बना रहे। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपना यूएई का दौरा मौसम को देखते हुए रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को 2 से 5 सितंबर तक यूएई के दौरे पर जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो परिस्थितियां बनती जा रही है उनके मद्देनजर अपना दौरा रद्द कर दिया है। क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बरसात के चलते सहा के गांव बीटा में एक घर की छत भरभराकर गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला व 2 बच्चों मलबे में दब गए, जिन्हें उनको गंभीर चोटें लगी। पड़ोस और गांव वालों की मदद से महिला और उसके पति और उनके बच्चों को मलबे से बाहर निकाला गया। वहीं डायल 112 की टीम को मौके पर बुलाया गया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल अंबाला भेजा गया, जहां उनका अब इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस हादसे में घायल बच्चों के सिर में गहरी चोट लगी है। जनता टीवी के लिए बराड़ा से अनिल कुमार। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा के कारण चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा है। ऐसे में पंजाब या अन्य जो प्रदेश है उनकी बात करें तो बाढ़ की स्थिति पूरी तरह से अब पैदा हो चुकी है। वहीं हरियाणा में भी लगातार यमुना का जल स्तर जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, वहां यमुना के आसपास के इलाकों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि प्रशासन द्वारा करीब सुबह 1,40,000 क्यूसेक है जो पानी है वो हथनी कुछ बैराज से छोड़ा गया था, उसको लेकर अब गरोंडा विधानसभा क्षेत्र में जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से आज यमुना पर डटा रहा और यमुना पर तटबंध बांधने के लिए कार्य करता रहा है। प्रशासन की अगर माने तो रात तक करीब 3.25 लाख पानी है जो वो छोड़ा गया है वो भी यमुना में आ जाएगा। ऐसे में और ज्यादा जो खतरा है वो यमुना के इलाके में बढ़ने की संभावना है। जो यमुना के आसपास के क्षेत्र के जो ग्रामीण है उनको सूचना दे दी गई है कि वो पूरी तरह से सजग रहे। अगर रात को किसी भी प्रकार का पानी आता है और उससे खतरा बढ़ जाता है तो वो इसको बचाव के लिए कार्य करें। गरोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। जनता टीवी में आपका स्वागत है। सिरसा जिले के रानिया शहर में तकरीबन रात को 12 बजे से लेकर तकरीबन दोपहर 1 बजे तक काफी बारिश आ रही है। बारिश आने से यहाँ पर राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसलिए तस्वीरों के माध्यम से आप दूर तक देख रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं। यहाँ लबालब पानी हो चुका है। पानी इकट्ठा होने से यहाँ पर मोटरसाइकिल गाड़ियां व्हीकल बंद हो रहे हैं, जिसको लेकर दुकानदारों और राहगीरों का भी काफी सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम देख रहे हैं, दुकानों के आगे पानी इकट्ठा काफी हो गया, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन की तरफ कुछ जाने दे रही है। इनका ये भी कहना है कि पानी इकट्ठा होने से हमारी दुकानें ठप होती है, दुकानें ठप होती है। नगर पालिका को बार बार कहने के बाद भी उनके कानों पर दूध तक निकलती है। अब देखना ये होगा कि नगर पालिका इस पर क्या करती है। यहाँ के दुकानदारों ने ये भी कहा कि पानी की हाथ में जो बरसात आती है तो पानी से इकट्ठा हो जाता है, इसमें निकासी को लेकर कोई प्रबंध नहीं है, जिसको लेकर उनको ये भी बाजी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका शासन इसकी तरफ कितना ध्यान देती है। कैचमेंट एरिया में लगातार भारी बारिश के चलते यमुना उफान पर है। मैं खड़ा हूं हथनीकुंड बैराज पर और दिखाता हूं यहां का नजारा।
यमुना का जो रौद्र रूप है आज देखने को मिल रहा है। बता दूं कि सुबह जहां लगभग 2.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी था, वो बढ़ता हुआ अब 3,32,000 क्यूसेक पर पहुंच चुका है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि कैचमेंट एरिया में लगातार भारी बारिश है और उस बारिश के चलते जो है हथनीकुंड बैराज पर पानी हर घंटे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे गेज की पैमाइश करते हैं बैराज पर पानी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है। मैं बता दूं कि ये पानी जो है कहीं ना कहीं इतना रौद्र और विकराल रूप धारण कर चुका है कि जिसको देखकर भी दहशत आती है। आप देख सकते हैं किस तरह से बैराज का जो रौद्र रूप है, जमुना का रौद्र रूप है वो दिखाई दे रहा है। और यह जो पानी है कहीं ना कहीं अगले 48 से 72 घंटे के बाद दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली के जितने भी निचले इलाके हैं वहां के लोगों के लिए बाढ़ जैसी मुसीबत खड़ी कर सकता है। बता दूं कि यमुनानगर प्रशासन द्वारा भी लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि यमुना के पास बिल्कुल भी ना जाएं और यमुना से दूर रहें। मैं बता दूं कि यमुना के आसपास बहुत से ऐसे गांव हैं जिनके किसान यमुना के पार खेती करते हैं और उनको भी कहा गया है कि अपने खेतों में मत जाएं और अपना ध्यान रखें। मैं बता दूं कि जिला प्रशासन द्वारा यमुना के आसपास के जितने भी गांव हैं उन गांव के सरपंचों और चौकीदारों के माध्यम से यह भी घोषणा करवा दी गई है कि वह यमुना के पास ना जाएं क्योंकि यमुना उफान पर है और आने वाले समय में जिस हथनीकुंड बैराज से पहाड़ों से आने वाला पानी कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा। जिले के गांव नवादार में जहां पर 11 जुलाई 2023 को यमुना का तटबंध इसी जगह से टूटकर दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका था। इसी को लेकर आज सिंचाई विभाग व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है क्योंकि यमुना का जल स्तर अब चेतावनी स्तर पार करके खतरे के निशान पर आ चुका है। इसी को लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन इस तटबंध पर लगातार यहाँ पर निगरानी रखे हुए है जो आने वाले समय में कहीं दोबारा इस तरह का जो यमुना का तटबंध है कमजोर ना हो और यहाँ पर टूट ना जाए। इसको लेकर पूरी तरह से यहाँ पर जेसीबी मशीनों को लगाकर साथ ही बड़ी संख्या में मजदूरों को भी लाया गया है ताकि यहाँ पर दोबारा तटबंध कमजोर ना हो और यहाँ पर टूट कर तटबंध से गाँव के अंदर पानी न घुस जाए। इसी को लेकर बता दें कि 11 जुलाई 2023 को यहाँ पर यमुना का तटबंध टूटने से करीब दर्जनों गाँव में बाढ़ का पानी घुस चुका था। यह वही तटबंध है जिस पर अब फिर बाढ़ बचाव को लेकर पुख्ता प्रबंध जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं और कई जेसीबी मशीनों के साथ साथ यहाँ पर मजदूरों को लगा दिया गया है। यही वो जगह है 11 जुलाई 2023 को यमुना का तटबंध टूट चुका था। अब फिर से इस तटबंध के नजदीक पानी आ चुका है और यह आप देख सकते हैं पानी पॉपुलरों के अंदर भरा खड़ा है और उसी तटबंध के नजदीक पानी आ चुका है। दोबारा यह तटबंध ना टूट जाए इसी को लेकर यहाँ पर पानी का दबाव फिर से बढ़ने लगा है। जनता टीवी के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। फरीदाबाद में यमुना के लगते हुए इलाकों में लगातार जलस्तर बढ़ने से जो किसानों की फसल है उस पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। यमुना से लगते हुए फरीदाबाद के छायसा हो या फिर चांदपुर गांव हो, वहां पर जो खेत हैं उनमें जो सब्जियों की फसल है लगभग 200 किले जो है वो जो सब्जी की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसान काफी परेशान है। गाँव के मौजूदा सरपंच का कहना है कि अभी सिर्फ जो पानी है वो कहीं ना कहीं खेतों तक पहुंचा हुआ है, फसलों तक पहुंचा हुआ है, जिसके चलते फसल खराब हो गई है। हालांकि रिहायशी इलाके तक अभी पानी नहीं पहुंचा है, परंतु इससे ज्यादा अगर जल स्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं तो जो पानी है वो रिहायशी इलाके तक जो है वो पहुंच सकता है और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो है वो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। हालांकि सरपंच ने माना कि लगातार जिला प्रशासन सरपंचों के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, परंतु लगातार यमुना में क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और इसके चलते यमुना में लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है वो किसानों की फसल को इसका सीधा जो है वो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। पानीपत के सेक्टर 24 के एक मकान से चोरों ने 6,90,000 रुपए की नकदी व 8 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हुए चोर। बता दें कि परिवार दिल्ली अपने रिश्तेदार के यहाँ किसी कार्यक्रम में गया था। जैसे ही वह पानीपत लौटा तो घर के ताले व अलमारी के ताले टूटे मिले। चेक करने पर उन्हें देखा कि नकदी व ज्वेलरी गायब थी, जिसके बाद उन्होंने संबंधित थाने में फोन किया। वहीं चांदनी बाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को बयान दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट।